अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, अंग्रेज़ी तारीख़ 9 मार्च है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से आलमी ख़बरें सुनिए। योम ख़वातीन पर कई शहरों में औरत मार्च, शुरका की तादाद माजी से कम रही। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रैलियाँ और मार्च मुनाकिद किए गए। अलबत्ता गुज़िश्ता बरसों की निस्बत इस साल लिबरल इंतहा पसंद ख़वातीन शुरका की तादाद में कमी देखी गई। इस्लामाबाद में गुनाह पसंद सिविल सोसाइटी का मुनाकिद किया गया औरत आज़ादी मार्च नेशनल प्रेस क्लब से शुरू होकर डी चौक पर ख़त्म होना था, जबकि मार्च को क्लब के करीब F6 में वाक़ सुपरमार्केट पर ही ख़त्म कर दिया गया। मार्च मुकर्ररा मकाम से कबल ख़त्म होने की वजह पूछने पर इंतज़ामिया के रुकन फरजाना बारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मार्च के लिए शहरी इंतज़ामिया ने इजाज़तनामा जारी ही नहीं किया था, जिसकी वजह से तमाम सरगर्मियों को क्लब के सामने वाक़ सड़क तक महदूद कर दिया गया। मगरबी तर्ज के इंसानी हुकूक के कारकुन और मार्च के मुंतज़मीन में शामिल ताहिरा अब्दुल्ला का वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहना था कि उनके लिए ये बात हैरत से कम नहीं कि 18 फरवरी को मार्च की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जबकि आज तक इसको मंजूर नहीं किया गया। शुरका की कम तादाद के बारे में उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मार्च में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जो शिरकत में कमी की एक वजह ज़रूर है। दूसरी तरफ इस्लाम पसंद गैर सरकारी तंजीमों और ख़वातीन ने जमात इस्लामी के ख़वातीन मार्च में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मार्च की शुरका भी इजाज़तनामा न मिलने की वजह से सुपरमार्केट के करीब ही जमा हो सकी। दोनों मार्च बहुत करीब हो रहे थे, इसलिए अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जमात इस्लामी के ख़वातीन वॉक की मुंतज़िम रुकन और रहनुमा आयशा सैयद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि उनका मकसद ख़वातीन के मसाइल को उजागर करना है, अलबत्ता वो इसके लिए तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहती। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी ख़वातीन से खिताब करते हुए अपने शरई हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर उनकी हौसला अफजाई की। इज्तिमा के लिए शहरी इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़तनामे के इजरा के मामले पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़त ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ख़वातीन आज़ादी मार्च के शुरका को कहा गया था कि वो किसी नई जगह का इंतखाब कर लें या वक्त तब्दील करें, क्योंकि एक ही वक्त में जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम ने भी प्रेस क्लब से डी चौक तक वॉक की इजाज़त तलब की थी और एक ही वक्त में तमाम जमातों को एक ही जगह पर सिक्योरिटी फराहम करना बड़ा मसला है। उधर दूसरी तरफ तुर्की उर्दू ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खबर दी है कि इस्तांबुल में औरत मार्च पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्तांबुल के गवर्नर ने 8 मार्च को ख़वातीन मार्च पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। मगरबी तर्ज के हुकूक की ख़वातीन तंजीमों ने इस पाबंदी को बिला जवाज़ करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। अफगान ख़वातीन को शरीयत के तहत हुकूक देने के लिए पुराज़्म हैं। कल दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर अफ़गान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि आज का रोज़ ख़वातीन के लिए अपने हुकूक तलब करने का बेहतरीन मौका है। तालिबान हुकूमत की वजारत ख़ारजा ने ख़वातीन के आलमी दिन पर औरतों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तवील अरसे से जंग का शिकार अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के लिए ज़िंदगी दुशवार हुई है। वजारत ख़ारजा ने अफ़गान ख़वातीन को इस्लाम के ज़ाब्तों और अफ़गान रिवायात के तहत बाइज़्ज़त तरीक़े से सहूलियात फराहम करने के आज़्म का इआदा किया। तालिबान हुकूमत के तर्जमान और वजारत इत्तिलात व सक़ाफ़त के नायब वज़ीर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि 8 मार्च का दिन ख़वातीन का अपने जायज़ हुकूक तलब करने के लिए बेहतरीन मौका है। उनका कहना था कि तालिबान हुकूमत ख़वातीन को उनके शरई हुकूक देने के लिए पुराज़्म है। उनका मज़ीद कहना था कि उनकी हुकूमत ख़वातीन के हुकूक का न सिर्फ दिफा करती है बल्कि उनकी मुहाफ़िज़ भी है। अफ़गानिस्तान के असासे गैर मशरूत जारी किए जाएँ और तमाम एक तरफ़ा पाबंदियाँ हटाई जाएँ।
चीनी वजीर खारजा वांग यी ने पीर को कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान के पड़ोसियों के साथ मिलकर अफगान बाशिंदों को इंसानी इमदाद की फराहमी में मदद फराहम कर रहा है और अमरीका पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान के तमाम असासों को फौरी रिलीज करे। चीनी वजीर खारजा ने बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के वक्त की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान इस वक्त इंतशार से नज़्म व नस्ख की जानिब तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका गैर जिम्मेदाराना अंदाज से अफगानिस्तान से निकला, जिसने अफगान अवाम को एक संगीन इंसानी बहरान से दो चार करके इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी सिक्योरिटी खदशात पैदा कर दिए। चीनी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि हम अमरीका में अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को फौरी रिलीज करने और तमाम यकतरफा पाबंदियां हटाने का मुतालबा करते हैं, जिससे अफगान अवाम को मौसम बहार में हालात बेहतर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस बहरान ज़दा मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और सलामती के लिए अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के वज़राए खारजा के तीसरे इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सितंबर में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद खित्ते के वज़राए खारजा के पहले इजलास की मेज़बानी की थी। दूसरा इजलास ईरान में हुआ था, जबकि अब बीजिंग में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 30 मार्च को मुनाकिद होगी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस इजलास में तालिबान नुमाइंदों के अलावा रूस भी शरीक होगा। रूसी और यूक्रेनी वज़राए खारजा की तुर्की में मुलाकात होगी। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ और उनके यूक्रेनी हम मनसब तुर्की में मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ारत खारजा ने दोनों वज़राए खारजा की तुर्की में होने वाले मुलाकात की तस्दीक की है। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की रूस की जानिब से यूक्रेन पर 24 फरवरी को किए जाने वाले हमले के बाद ये पहली मुलाकात होगी। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बुध को रूस की वज़ारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखारोवा के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि लारोफ अंतालिया में बैनुल-अक़वामी सिफारती फोरम में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां उनकी यूक्रेनी वज़ीर खारजा से मुलाकात होगी। दोनों वज़राए खारजा की इस मुलाकात की तजवीज़ तुर्की के वज़ीर खारजा ने दी थी, जिसमें उन्होंने इसे सहमुल्की मुलाकात के तौर पर करने की तजवीज़ दी थी, जिसमें वो रूसी और यूक्रेनी वज़राए खारजा के साथ खुद भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन पर रूसी हमले को 14 दिन हो चुके हैं। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुतअद्दिद धमाके सुने गए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन फ़िज़ाई हमले के खतरे के पेश नज़र हंगामी सायरन बजाए गए हैं। नंबर 2, यूक्रेन का कहना है कि शिमाल मशरक़ी शहर सूमी से शहरियों का महफूज इनखिला मुकम्मल हो गया है। रूसी फ़ौज ने सूमी शहर का मुहासरा कर रखा है और गुज़िश्ता कई रोज़ से वहाँ शदीद गोलाबारी की जा रही है। नंबर 3, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी पार्लिमान के दारुल अवाम से खिताब में आखिरी दम तक लड़ने का आज़्म दोहराया है। उन्होंने अपने खिताब में विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए रूस को खबरदार किया है कि हम जंगलों, मैदानों, साहिलों और गलियों में लड़ेंगे। नंबर 4, अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क में रूसी गैस, कोयले और तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन से अब तक 20 लाख अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं, जिनमें 8 लाख के करीब बच्चे शामिल हैं। जंग अजीम दोम के बाद से यूरोप में ये पनाह गुज़ीनों का सबसे बड़ा बहरान है। और नंबर 6, दुनिया की मशहूर कंपनियों मैकडोनाल्ड, स्टारबक्स और कोका कोला ने रूस में अपने काम बंद कर दिए हैं। ईरान ने दूसरा फौजी सेटेलाइट मदार में पहुंचा दिया। ईरानी मीडिया ने बताया है कि पासदारान इनकलाब ने एक दूसरा फौजी सेटेलाइट नूर 2 कामयाबी से मदार में भेजा है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वयाना में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के मुआहदे की बहाली के लिए होने वाली बातचीत एक नाजुक और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। नूर 2 ज़मीन से 500 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। ईरान की जानिब से अप्रैल 2020 में लॉन्च किए जाने वाले पहले फौजी सेटेलाइट नूर को सतह ज़मीन से 425 किलोमीटर के फासले पर मदार में पहुंचाया गया था। खला में दूसरा सेटेलाइट कामयाबी से पहुंचाना ईरानी फौज के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है, जिससे इस मुल्क के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आलमी खदशात बढ़ेंगे। नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फारिस न्यूज़ के मुताबिक पासदारान इनकलाब की एरो स्पेस फोर्स के खलाई कमांडर अली जाफर आबादी ने मंगल को बताया कि ईरान आने वाले बरसों में कई फौजी सेटेलाइट मदार में भेजने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा
कहा कि हम आने वाले बरसों में सैटेलाइट नूर की एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे। उनका कहना था कि मुल्क के खलाई प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ साइंसी, तहकीकी और दिफाई सैटेलाइट्स को ज़मीन के निचले मदार में मुस्तहकम करना है और फिर इसे 36,000 किलोमीटर के फासले पर मदार में पहुंचाना है। तेहरान ने उन अमरीकी दावों की तरदीद की है कि इस तरह की सरगर्मी बैलिस्टिक मिसाइलों को तरक्की देने के लिए है और कहा है कि उसने कभी भी जौहरी हथियारों की तैयारी पर काम नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाते हुए दावा किया है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और उनके अपने लोग उनसे बेजार हैं। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाने के साथ साथ असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजेशन भी जमा करवाई। तहरीक आदम एतमाद जमा कराने का फैसला हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सरबराही इजलास में किया गया। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि तहरीक आदम एतमाद में कौमी असम्बली के 172 से ज़्यादा अराकीन की हिमायत उनको हासिल है। तहरीक आदम एतमाद के रद्द अमल में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा है कि हम अपोजिशन को अदम एतमाद पेश करने पर वेलकम करते हैं और उनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कदर गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सब बोने मिलकर जोर लगा लें, शिकस्त एक बार फिर सियासी बोनों का मुस्तकबिल है। तहरीक आदम एतमाद क्या है? आईन के आर्टिकल 95 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जा सकती है। तहरीक आदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% अराकीन को एक तहरीरी नोटिस असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाना होता है। उसके बाद 3 दिन से पहले या 7 दिन बाद इस तहरीक पर वोटिंग नहीं हो सकती। कौमी असम्बली की कुल रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर हो जाने पर वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर फाइज नहीं रह सकेंगे। इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के लिए इसकी हिमायत में 172 वोट दरकार हैं। इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। तो क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? क्या वोटों की एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं ये से ज्यादा अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। बोलिए बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रजा खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक आदम एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाया गया? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, बेटा, जहाँ तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है। ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुंचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी और हमारे हम दोस्त आपस में कर रहे थे, मुबाशरे हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि नो कॉन्फिडेंस करना है।
आज का दिन हमने मुआज़्ज़ब समझा। इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पूरा इस्तेमाल नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर, दूसरा सवाल ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है बेटा, इसके जवाब सबने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने खान साहब ने कहा है नाकाम हो जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए हुए करने देना जी।